सच्चिदानंकार जी। साथ संगत, अभी संतों महापुरुषों को श्रवण कर रहे थे कि जिनको ये इश्क चढ़ा होता है, रूहानियत का ये इश्क, तो वो हर समय केवल तू ही तू का जाप करते हैं। ना केवल जाप, इसको मानते हैं कि मैं कब से तज चुका हूँ, अब तो केवल तू ही तू है। और साथ संगत, क्योंकि आत्मंथन का दौर भी चल रहा है, तो कुछ वर्षों से कुछ ऐसा ही सिलसिला भी बना है जीवन का, क्योंकि एक गुरसिख हमेशा गुरवचनों पे हर समय चलने की कोशिश करता है। और कुछ वर्षों पहले अगर दासी अपने जीवन से ही कहे तो जीवन की गति जैसे आगे बढ़ रही थी और अलग अलग पड़ाव में जो आसपास हम नॉर्मल देखते हैं, अगर वो जीवन में वो पड़ाव उस नॉर्मल सी से मत आए, हमारे आड़े, हमारे समक्ष ना आए, तो हृदय से प्रश्न उठते हैं। और जब ये प्रश्न जीवन में, हृदय में घर कर रहे थे, तो कई बारी ऐसे होता था, सत्संग में आना सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समक्ष, तो नादान दिल बड़ा कुछ इकट्ठा अपने जीवन से करके दासी उनको गिले का नाम देते हुए घबराएगी नहीं, क्योंकि ये मेरा आत्ममंथन था। तो साथ संगत, वो काफ़ी पटारी अपनी भर कर, स्वयं को भारी कर कर जब मैं सत्संग में आती थी कि आज तो ये सारी बातें कह देनी है, आज तो मैंने अपने हृदय के सारे भाव आगे रख देने हैं कि हे सद्गुरु, तेरे बच्चे हैं तो तूने ये नॉर्मलसी मेरे जीवन में क्यों नहीं भरी। साथ संगत, नादानी क्यों तो एक गुरसिख के जीवन में आना ही नहीं चाहिए। यकीन मानिए साथ संगत, घर से बहुत भारी, बहुत कुछ अपने पास अपनी वो पटारी लेकर पहुंच जाती थी सत्संग में, पर जैसे ही आपके साथ संगत के दर्शन, स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के दर्शन, निरंकारी राज माता जी के दर्शन, सदगुरु माता सुविंदर जी के दर्शन, तो यकीन मानिए वो नमस्कारी के बॉक्स में सब कुछ खाली तो इनके एक दर्श से ही हो जाता था। तो साथ संगत, अब सत्संग में बैठे तो हर प्रश्नों का जवाब, जीवन को जीने के सारे नुस्खे यहाँ पर हर एक संत से निरंकार स्वयं ही दे दाता है। तो साथ संगत, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो मीठी सी मुस्कान मानो एकदम जहन में कर देती थी कि क्या कमी है, अगर इनकी मुस्कान मिल रही है, अगर ये मुझ पे अपना दरस दिए बैठे हैं, तो क्या कमी है। दुनिया का जो नॉर्मल होगा वो उनका नॉर्मल, शायद मेरे जीवन का ये नॉर्मल है। तो मना, तू इस नॉर्मल को संपूर्णता से अपना, क्योंकि गुरु ने तुझको ये सुंदर जीवन बख्शा है, अपनी चरण रज बख्शी है, अपने चरणों की धूड़ बख्शी है, अपने संतों महापुरुषों के समक्ष बिठाया है, नहीं तो रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। साथ संगत, इसको आम ना समझा करे। अगर गुरु ने लाखों करोड़ों से हमें चुनकर अपने चरण रज दी है, अगर अपनी साथ संगत बख्शी है, इन संतों का, इन ऋषि मुनियों का हमें साथ दिया है, तो साथ संगत ये बात बहुत अलौकिक है, बहुत ही। साथ संगत, दुनिया में विचरते हैं, देखते हैं, और साथ संगत जब उन पड़ावों से, जैसे दासी ने जिक्र किया,
गुजर रहे थे तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्यार से, अपनी प्रीत से, अपने विनम्र भाव से सहनशीलता दिखाई, एक्सेप्टेंस दिखाई, समझाई। स्वयं साध संगत, गुरु ही ज्ञान और ज्ञान ही गुरु, तो स्वयं जी कर जो दिखलाया, तो फिर साध संगत जब वो मन के तराजू को गुरमत के तराजू में तोलती हूँ तो बहुत छोटा महसूस करती हूँ, क्योंकि साध संगत तीनों लोकों के मालिक जिसको कहते हैं, ब्रह्मांड से भी ऊपर अनेकों अनेकों गैलेक्सीज के मालिक, जब वो स्वयं को संगत का दास कहलाते तो साध संगत लगता था कि मैं क्या ये छोटी छोटी बातों को इतना माइक्रोस्कोपिक देखकर इतना विशाल कर रही हूँ। मुझे तो केवल सत्य वचन करना था। मैं कहाँ ये इवैल्यूएट कर रही हूँ अपने मन के आड़े आकर। और साध संगत जहाँ गुरु के वचनों का पालन होना था, तो आपने जीवन में वो सारे ही रिश्ते नातों को बाखूबी निभाया। आपने ये कृपा की कि केवल इनसे एक नाता जोड़कर सारा कुछ ही निभ रहा है। मुझे तो केवल सत्य वचन करना है, मुझे तो केवल आपके वचनों पे अपने जीवन को सिद्ध करना है। जब ये हो जाता है तो यकीन मानिए स्वयं खड़े होकर निभाते भी हैं, और वो वाह भी मेरे ही जीवन में आती है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमारे समक्ष उन्हीं शिक्षाओं को स्वयं जी कर हमें दिखा रही हैं। साध संगत क्या है ये? ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, सर्वगुण संपन्न, और ना केवल बाबा जी की दी हुई शिक्षाओं को दोहरा रहे हैं, अब समझा रहे हैं कि केवल इनसे प्यार नहीं करना, हरदेव बन जाना है। जीवन में गुरु के वचनों को बसाते हुए स्वयं बनना है। तो दासी ये नहीं कहेगी कि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की याद आती है। जब इनको देखती हूँ तो साध संगत लगता है वो स्वयं है, क्योंकि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस निरंकार को हमारा गुरु बनाया, इस निरंकार से जोड़ा, ना केवल देश से जोड़ा। वो तो कहते ही थे और ये भी कह रहे हैं निरंकार कृपा करेगा। अब साध संगत मेरी छोटी सोच है, मैं केवल उन 3 लफ्जों को सहज ही समझ लेती हूँ। अगर गुरु कह रहा है ना साध संगत निरंकार कृपा करेगा, तो निरंकार कृपा कर रहा है। तो साध संगत यही याचना, यही अरदास इनके चरणों में कि तू अपना बनाया है, अपना बना के रखी, तू अपना बनाया है, अपना बना के रखी, वरना ता दुनिया च मेरी कोई औकात नहीं। जो कुछ है तेरा दिता है, जो कुछ मैं पाया है तेरा दिता है। इस गल दा कदे एहसास ना लैन दें कि मेरे जीवन से ये एहसास ना खत्म हो जाए। तेरे समक्ष आऊं तो वो डर निरंकार रूप में मेरे हृदय में बसना चाहिए। अगर तू मुझे निरंकार से अलग नजर आ रहा है तो कमी मेरी ही निगाहों में है, मेरी ही सोच में है। जो तूने इतना बड़ा कार्य मेरे जीवन को संवारने का उठा रखा है, वरना तो आपका काम हो गया। सदगुरु ने अपना ब्रह्म ज्ञान बख्श दिया, इनका काम तो वहीं खत्म हो जाता है। पर ये दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, प्रेम के स्रोत होते हैं। जीवन को संवारने का भी इन्होंने बीड़ा उठाया है अपने संतों द्वारा, अपने महापुरुषों द्वारा। उनमें अपना दरस दिखाकर एक निरंकार बनाकर हमें संभाले रखा है।
अब हम खुद से ही उस कश्ती से छलांग भवसागर में लगाना चाहेंगे तो दोष इनका नहीं, मेरी ही सोच का है। मेरे ही हृदय में वो वहम भरम बसे हैं जिनका अभी तक भी मैं त्याग नहीं कर पाया हूँ। तो कृपा करो दातार, आपके संग हैं, आपकी शरण में हैं तो बचे हुए हैं। जिस दिन जिस क्षण ये आसरा मेरे जहन से ख्वाबों ख्यालों में भी ना छूटे, पर अगर छूटता है तो साथ संगत समझ लेना कि मेरे ही विश्वास में कमी है। अगर आनंद नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं मेरी ही कमी है। तो यही दुनिया खूब मनाती है जन्म दिवस, हमने तो जीवनों को मनाते देखा है। और अब टाइम है साथ संगत, ये जैसा चाहते हैं, केवल एक छोटा सा लफ्ज़ शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने जो भी समझा दिया, केवल सतवचन गुरसिख दाता इन्ना करम है, अपना आपा अर्पित कर देवे। तो सच वचनी भावों से दासी भी आपके चरणों में याचना आराधना करती है। जीते जागते ये सद्गुरु निरंकार हमें संभाली रखना। ये खुशियों भरा जो सहज माहौल तूने बख्शा है, इनमें ही बसाए रखना। प्यार से कहिए धन्यकार जी।